नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कटघोरा की पहाड़ी में मौजूद है हनुमान जी के पद चिन्ह। निगम प्रशासन द्वारा चपाटी को गढ़कलेवा में किया गया शिफ्ट। अब खबरें विस्तार से। कोरबा के कटघोरा में स्थित चकचकवा पहाड़ पर विराजे हनुमान जी पर लोगों की गहरी आस्था जुड़ी हुई है। लोगों का मानना है कि यहां हनुमान जी आए थे और कुछ समय के लिए ठहरे भी थे। पहाड़ी पर हनुमान जी के पद चिन्ह भी मौजूद हैं। कोरबा जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर कटघोरा अंबिकापुर नेशनल हाईवे पर हनुमानगढ़ी पहाड़ है। यह खूबसूरत पहाड़ और विहंगम दृश्य दिल को सुकून देता है। इस पहाड़ी से लोगों की आस्था भी जुड़ी हुई है। यहाँ हनुमान जी और भगवान श्री राम का मंदिर है, जहाँ हजारों की तादाद में श्रद्धालु मनोकामना लेकर आते हैं। मान्यता है कि हनुमान जी माता सीता को ढूंढने निकले थे। इसी दौरान चकचकवा पहाड़ पर कुछ समय के लिए ठहरे थे, तब उनके पैरों के निशान यहाँ बन गए। बताते हैं कि जब बजरंगबली माता सीता की खोज में निकले थे, तब वो यहाँ विश्राम किए थे। ये वीर बजरंगबली की विश्राम स्थली है। विश्राम के दौरान उनके एक पैर का चरण पादुका पत्थर पर जब उन्होंने अपना पैर रखा तो उस पर जल आ गया। और इसी मान्यता के अनुसार यहाँ 1974 में बजरंगबली की मंदिर, 1984 में शिव मंदिर और 2009 में राम मंदिर का निर्माण हुआ। काफ़ी पहले भी लोग यहाँ आते रहते थे, लेकिन जब से मंदिरें बनी और जब से नित्य नए नए आयोजनों का शुभारंभ हुआ, जैसे अपने यहाँ हनुमान जयंती, रामनवमी, श्रावण सोमवार, महाशिवरात्रि, कृष्ण जन्माष्टमी, ये विशेष रूप से मनाए जाते हैं। उसमें काफ़ी जनसंख्या में श्रद्धालु भक्त आते रहते हैं। और यहाँ सबसे पहले 1974 में श्री बिहारी लाल अग्रवाल जी और श्री जोशी महाराज जी, ये दो लोगों ने 1974 में बजरंगबली मंदिर की स्थापना की। 1984 में फिर श्री स्वामी शारदानंद सरस्वती जी महाराज जी के हाथ से शिव मंदिर की स्थापना हुई। 2009 में राम मंदिर की स्थापना हुई। इसमें सबसे बड़ा जो योगदान था हमारे कलेक्टर साहब अशोक अग्रवाल जी का था। इस वीरान पहाड़ी पर 70 के दशक में हनुमान मंदिर की स्थापना की गई और यहाँ स्थित उनके पदचिन्ह को स्वरूप दिया गया। गड्ढेनुमा पदचिन्ह में 12 महीने पानी भरा रहता है। यहाँ एक पेड़ है। मान्यता है कि इस पेड़ पर मनोकामना के नारियल बांधने से 1 साल के भीतर ही परिणाम सकारात्मक मिल जाते हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए तत्कालिक कलेक्टर अशोक अग्रवाल ने चकचकवा पहाड़ को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कराया था। यहाँ आने वाले श्रद्धालु भगवान श्री राम और हनुमान जी के दर्शन मात्र से अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ हनुमान जी का पद चिन्ह मिला था और इसी कारण से इस क्षेत्र को, इस जगह को हनुमानगढ़ी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ कोई भी श्रद्धालु आते हैं तो उनकी मनोकामना निश्चित ही पूरी होती है, ऐसा मेरा मानना है। और ये बहुत ही सुंदर जगह है, पहाड़ी के ऊपर है और कटघोरा से मात्र 1 किलोमीटर है। कटघोरा क्षेत्र में ही आता है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ बहुत ही शांति और सुकून की प्राप्ति होती है, मुझे ऐसा लगता है। और यहाँ बहुत सारे जैसे मन में विकार वगैरह रहता है, वो यहाँ आके बहुत ही मन जो है वो शांत हो जाता है। यहाँ मंदिर है और जो भी यहाँ आने से मनोकामना पूरी हो जाती है, इसलिए हम लोग आए हैं। अपने मन में जो भी मनोकामना है उसको लेके। हनुमान जन्म उत्सव के मौके पर यहाँ विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। इस दौरान यहाँ मेला लगता है। कोरबा से ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश से श्रद्धालु मनोकामना लेकर पहुँचते हैं। पौराणिक मान्यताओं के कारण इस पहाड़ी का ऐतिहासिक महत्व है। ओपन थिएटर क्षेत्र में व्यवसाय संचालित करने की जिद कर रहे व्यवसायियों को आखिरकार गढ़कलेवा में जाना पड़ा।
ओपन थिएटर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने में आ रही दिक्कतों को देखते हुए यहां पर लगाए जाने वाले ठेलों को नगर निगम द्वारा उचित व्यवस्था के तहत गढ़कलेवा में शिफ्ट कराया जा रहा है। लेकिन ओपन थिएटर में व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों व चौपाटी समिति अध्यक्ष का कहना है कि यहां व्यवसाय करना मुश्किल है, कोई व्यवस्था नहीं है, ठेले सेट नहीं हो पा रहे हैं। उनकी शिकायत है कि ठेले लगाने वाली जमीन पर गड्ढे हैं, चौपाटी को किसी खुले स्थान में शिफ्ट किया जाना चाहिए। पब्लिक रोड चौपाटी आज जो शिफ्ट किया जा रहा है, ये हमारी लोगों की राय ये है कि हम लोगों की चौपाटी यहाँ नहीं चलती। क्यों, क्या दिक्कत है? क्योंकि हम लोगों की दिक्कत ये है कि कस्टमर आएंगे नहीं। आपने जेल देखा होगा, जेल में चारों तरफ से दीवार रहती है, एक गेट लगा दिया जाता है। जब मतलब कैदी की रिहाई होती है तब वो जेल से बाहर जाता है। उसी प्रकार से हम लोगों को यहाँ कैद किया जा रहा है, समझिए, उसी प्रकार से हम लोगों को कैद किया जा रहा है। और यहाँ पब्लिक जब आएगी नहीं तो हमारे लोगों का पेट कहाँ चलेगा? पब्लिक क्यों नहीं आएगी? ये जगह भी शहर के बीच में है, लेकिन चारों तरफ से कैद है, चारों तरफ से कैद है। जब भाई कोई भी चीज सामने दिखेगी तभी बिकेगी, जब दिखेगी नहीं तो बिकेगी कहाँ से? तो ये सारी बातें आपने निगम अधिकारी को बताया? निगम अधिकारी को सबको पता है, उनको भी ये पता है कि जो है यहाँ दुकान नहीं चलना है, लेकिन वो जबरदस्ती हम लोगों को यहाँ पे डाल दिए गए हैं। लेकिन हम लोग मजबूरी में हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, मजबूरी में। लगभग कितने चौपाटी में कितने लोग व्यवसाय करते थे? हम लोग कम से कम 100 से ऊपर के व्यवसाय करते हैं, 100 लोगों से ऊपर। और 100 लोगों का परिवार किस तरीके से चलता है ये हम ही लोग जानते हैं। किसी का धंधा 500 का है, किसी का 1000 का है, किसी का 800 का है, किसी को 400 का है। लेकिन सब आने के बाद यहाँ पे ना सब कटोरा लेके भीख मांगेंगे। अभी आप लोग शिफ्ट हो गए आगे की हम लोग जो है ना यहाँ महीना 15 दिन देखेंगे, उसके बाद अगर नहीं चलेगा तो हम लोग फिर वापस रोड पे जाएंगे। चौपाटी हम लोग को शिफ्ट किया है, जैसे वहाँ हम लोग का व्यवस्था गुजारा, सब लोग का पेट चल जा रहा था। अब यहाँ आप देख लो चौपाटी के हिसाब से कहाँ बना है, गढ़कलेवा है, ये चौपाटी बना है, इसको ये पूरा डिजाइन है, पूरा पेड़ है, पूरा गुमटी है। हम लोग का ठेला सेट नहीं हो पा रहा है, हम लोग आपस में जूझ जा रहे हैं और हमको अचानक से यहाँ ढकेला गया है। अब हम लोग को पूरा आपस में विवाद हो रहा है और आप खुद देख सकते हो, कैमरा घुमा के देख लीजिए, कहीं भी जगह सही नहीं है ठेला लगाने के लिए। उबड़ खाबड़ जगह है, कोई व्यवस्था नहीं है, हम लोग को पूरा परेशानी हो जा रहा है और यहाँ गुजारा भी नहीं चलेगा। हम लोग 6 महीना लगा के देख चुके हैं, हम लोग को पूरा स्थिति खराब हो गया था, फिर भी हम लोग को दोबारा यहाँ आने के लिए फोर्स किया गया। कल जेसीबी लेके आया था, फुल धमकी दिया गया नगर निगम की तरफ से, अगर आप लोग नहीं जाओगे तो तुरंत कार्रवाई होगा, पूरा जेसीबी से आप लोग को ठेला तोड़ दिया जाएगा। फिर हम लोग जो एग्री हुए, चलो भाई ऐसे करके, फिर यहाँ देख लो कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था नहीं बताए तो निगम से बात किए होंगे, क्या कहने? निगम सीधा बोलता है कितना व्यवस्था और क्या व्यवस्था चाहिए? पानी दे दिया, लाइट दे दिया। पानी देने और लाइट देने से नहीं होता है, यहाँ ठेला लग रहा है चौपाटी के लिए समतल जगह चाहिए। आप दुनिया भर का डिजाइन दे दिए हो यहाँ पे, तो हम लोग का ठेला नहीं लग पा रहा है। हम लोग एक ठो मैदान चाहिए,
कम से कम 2 एकड़ का मैदान चाहिए। 2 एकड़ का मैदान में हम लोग एक साथ ठेला लगाना चाहते हैं, जिसमें सबका पेट चल जाए, एक दूसरे का कस्टमर सबके में आते जाते हैं। अब यहाँ हम एक राउंड से ठेला लगाएंगे कैसे, हम लोग का पूरा व्यवस्था खराब हो गया है। तो पूरा जब निगम का कुछ तैयारी नहीं हुआ था, कुछ हम लोगों से राय नहीं लिया गया है कि यहाँ कैसे व्यवस्था करें आपके जो चौपाटी के लिए, कोई राय नहीं लिया गया है। बस अपना जो सिस्टम है उसको लोग बनवा के और यहाँ हम लोग को शिफ्ट कर दिए। तो हम लोग अब महीना 2 महीना हम लोग बिना ठेला लगाए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का पूरा तो व्यवस्था खराब हो जा रहा है अभी से ही। जैसे अभी आप लोग शिफ्ट हुए हैं, काम चलेगा नहीं चलेगा, क्या रुक रहा है आगे आप लोग? यहाँ हम लोग कल निगम आयुक्त को बोल दिए गए हैं हमारे तरफ से, हम लोग अगर अभी इतना फोर्स करो तो हम आने के लिए तैयार हैं। बाकी हम लोग का व्यवस्था 1-2 महीने के अंदर अगर हम लोग का व्यवस्था नहीं चला, हम लोग का पेट नहीं चला, तो वापिस हम लोग का चौपाटी फिर जहाँ था वहाँ जाएगा, या फिर हम जो मांग किए हैं जिस जगह का उस जगह में हम लोग जाकर लगाएंगे। और कौन सी जगह में चाहते हैं? हम लोग ये जो श्याम सदन का जो पीछे वाला जो खाली जगह है उसको बोले थे उसको दे दो करके, या बुधवारी वाला जो मैदान है घोड़ा चौक का उसको बोले थे मैदान को, सर्कस मैदान को उसको दे दो करके, एक यहाँ सुभाष चौक का पीछे जो है जगह फल उद्यान उसको बोले थे दे दो करके। पूरा बर्बाद जगह पड़ा है, कम से कम हम लोग लगाएंगे तो हमारा पेट चल जाएगा। या फिर ये जो घंटाघर जहाँ हम लोग का चौपाटी जहाँ लग रहा था वही किनारे के बाउंड्री किनारे 30 फीट का जगह जो गार्डन बनाने के लिए लोग जो घेर के रखे, आज तक एक पौधा नहीं उगा है उसमें, तो कम से कम उसी में हम लोग को व्यवस्थित बना के दे दे तो हम लोग का पूरा ठेला वहाँ लाइन से लग जाएगा और जो ग्राउंड है ग्राउंड पूरा खाली हो जाएगा। कोरबा जिले में 6 नगरीय निकाय क्षेत्रों के लिए 425 मतदान केंद्रों में मंगलवार को वोटिंग हुई, जिसमें 425 मतदान केंद्रों में 3,53,231 मतदाताओं ने वोटिंग करनी थी। इसमें से केवल 2,26,222 मतदाताओं ने ही वोट डाला। मतदान के बाद प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में लॉक हो गई है। नगरीय निकाय चुनाव में इस बार 64.44% मतदान हुआ है। वहीं कोरबा नगर निगम क्षेत्र में 61.26% मतदान किया गया है। इसी तरह नगर पंचायत चुरीकला में सबसे ज़्यादा 84.94% मतदान हुआ है। वहीं नगर पालिका परिषद दीपका में सबसे कम 59.19% ही मतदान किया गया है। नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे 15 फरवरी को मतगणना के बाद आ जाएंगे। खाली कोरबा नगर पालिका निगम में ही वोटर परसेंटेज का शॉर्ट नहीं हुए हैं। अगर देखा जाए तो जितने भी शहरी क्षेत्र है प्रदेश के, वहाँ भी कहीं ना कहीं जिस प्रकार से वोटिंग होना था उसमें कमी आई है। उसका प्रमुख कारण ये है कि इस बार जिस प्रकार से परिसीमन किया गया, वार्डों का परिसीमन हुआ, वार्डों का परिसीमन के वक्त में एक ही परिवार के सदस्यों का अलग अलग पोलिंग बूथ में अलग अलग वार्डों में नाम आना, तो वोटर मतदाता थे बड़ा ही कन्फ्यूज थे। वो पोलिंग सेंटर में आने के बाद भी वापस वो घर के गए। दूसरा क्या है, जिस प्रकार से टिकट वितरण हुआ, भारतीय जनता पार्टी में हो या कांग्रेस पार्टी में हो, तो जिस प्रकार से जमीनी स्तर पर प्रचार प्रसार होना चाहिए, मतदाताओं को कहा जाता है कि ये तो मोहल्ले का चुनाव था, नगर निगम मोहल्ले के चुनाव में सघन जनसंपर्क किया जाता है, कैंपेनिंग का ग्राफ बहुत ज़्यादा रहता है। तो ऐसी स्थिति में मतदान होना चाहिए था, जो कि देखने को नहीं मिला। और भी बहुत सारे ऐसी कारण है कि हो सकता है कि हम अनधिक हों, लेकिन मूलतः ये जो 2 तीन कारण है ये प्रमुखता से लिया जा रहा है। और सबसे प्रमुख कारण यही है कि परिसीमन के बाद जिस प्रकार के नए मतदाता सूची को संशोधन किया गया, उसमें अलग अलग पोलिंग बूथों में अलग अलग वार्डों में लोगों को बड़ा ही कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई थी। ये एक कारण हो सकता है। तो देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में वोट प्रतिशत ज़्यादा है, क्या शहरी लोग इसे छुट्टी मनाने का दिन समझ लेते हैं? देखो, ग्रामीण क्षेत्र में होता क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में क्योंकि उनकी लाइफ स्टाइल होती है वो बहुत ही कॉमन होती है और बहुत ही सामान्य होती है। शहरी क्षेत्र में क्या है, बहुत पढ़े लिखे लोग भी रहते हैं, बहुत बिजी लोग रहते हैं, और ऐसी स्थिति में उनको लगता है कि अपने काम को छोड़ के वोट देना, वो ज़्यादा इस दिशा में ज़्यादा सोचते नहीं। एक कारण ये हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं होती है, इस तरह एक प्रकार का एक चुनावी त्यौहार के रूप में भी ग्रामीण क्षेत्र में मनाया जाता है, तो एक वजह ये भी हो सकती है। एनटीपीसी राखड़ डैम से राखड़ का परिवहन के दौरान ट्रक चोरभट्टी चौक के पास अचानक अनियंत्रित होकर घटना का शिकार हो गई। ट्रक ओवरलोड होने के कारण मुख्य सड़क से नीचे चली गई। वाहन चालक सुरक्षित है। इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई।
नगर निगम द्वारा सड़कों, फुटपाथों सहित अन्य सार्वजनिक स्थलों पर अवैध रूप से बनाए गए सेट, ठेले, गुमटी व अन्य प्रकार का सामान रखकर किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही बड़े पैमाने पर की जा रही है। इसी कड़ी में कोसाबाड़ी सड़क के किनारे फुटपाथ पर सब्जी का व्यवसाय करने वालों को निगम द्वारा हटाया गया है। बिलाईगढ़ क्षेत्र के निवासी और बाकी मोंगरा में एम्बुलेंस चालक सुमित मिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दर्री के प्रगति नगर क्षेत्र में फांसी के फंदे पर उसका शव पाया गया। हरीश नामक व्यक्ति की सूचना पर मृतक के परिजन हरकत में आए। मृतक के भाई ने बताया कि वह अपने दोस्तों के साथ कोरबा घूमने आया था और इसकी जानकारी उसने अपने भाई को दी थी। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस जांच में जुट गई है। भाई हैं आपके? क्या नाम है मेरा? नहीं, उनका मृतक कल सुमित मेरी। ये कहाँ रहता है? ये बिलाईगढ़ से खरजिटी। तो यहाँ कैसे? बल्गी में ड्यूटी करता है, एम्बुलेंस चलाता है। एम्बुलेंस चलाते हैं? हाँ। तो कल हम लोग आए हैं इधर ही। हाँ। मतलब हम लोग गांव से आए, भैया को कॉल किए हैं, हम लोग आ रहे हैं भैया घूमने के लिए, तो आ जाओ बोले। तो रुकना है वहीं एक दिन, बोले तो रुक जाना बोले। फिर आए हैं, फिर मस्त हम लोग कोरबा घूमने गए थे, दोस्त कोरबा घूम के आए हैं। फिर उसके बाद फ़ोन किया इसको, ये हम लोग को फ़ोन किया, मैं पड़ोसी के यहाँ चाबी छोड़ दिया हूँ, ले लेना और खाना वाना बना दिया हूँ, खा के मस्त सो जाना बोले। तो ठीक है बोला। उसके बाद 12:30 से 1 के बजे करीबन तड़ी में कॉल किया मैं, तो भैया कि तड़ी में आओगे? तो मैं आज नहीं आऊँगा, कल आऊँगा बोले। तो हम लोग सोचे अब कहीं घूम रहे होंगे, तो ठीक है कॉल करना अगर आ जाना रहेगा तो बोले। फिर आ ही नहीं, फिर सुबह कॉल किए तो उठा भी नहीं रहा था। तो कैसे पता चला? एक जनौर हरीश भैया है हम लोग का, वो बार बार कॉल कर रहे थे भैया में, तो सर लोग उठाए हैं, तो ऐसा हो गया, थाना आओ बोले। तो उन लोग भैया थाना है, फिर मेरे को कॉल किया, ऐसा हो गया। कुछ टेंशन में था कि कुछ वजह से कर लिया? वाला था, मतलब थोड़े से में गुस्सा आ जाते थे। प्यार वार वाला कोई लफड़ा थोड़ी है, किसी से प्यार वगैरह था ना, प्यार करते थे, इस वजह से भी हो सकता है। अभी आपको देखा, आपको लगा ये सुसाइड किए हैं बोल के? लग तो रहा है क्योंकि उसका वो फेस दिख रहा है पूरा। ये जो गाड़ी है वो भी उन्हीं की गाड़ी है? हाँ, बाइक है जो डिलक्स है, SF डिलक्स, वो उन्हीं का है। तो इतना दूर आने का कारण कुछ पता चला है? नहीं चला, हम लोग बस घूमने जा रहा हूँ, चाबी छोड़ दिया हूँ, बोला है ठीक है खाना वाना बना दिया, खा लेना बोले, तो खा लिया हम लोग। उसके बाद उसको कॉल किए हैं तो वो बोला अभी नहीं आऊँगा, कल सुबह आऊँगा। अब वक्त तो चला हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम पूछो तो जाने का। यह आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पूछो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा रेलवे जंक्शन कौन सा है। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा महामाया इंटरप्राइजेस कोड़ी बाहर की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा रेलवे जंक्शन कौन सा है? कोरबा को ही ले लो बेटा। नहीं अंकल, कोरबा तो जंक्शन नहीं, तो यहाँ से उधर जाता है ना आपका कोसबंदा तरफ। लेकिन कोरबा सबसे छोटा नहीं है। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? कोरबा वालों को मैसेज तो यही है बेटा कि सब लोग एक दूसरे से प्यार से रहें, एक दूसरे से मिल करके, और सुरक्षा का ज़्यादा ध्यान रखें, गाड़ियाँ धीमी चलाएं ताकि दूसरों अपने साथ साथ दूसरों की भी
मतलब जीवन की सुरक्षा हो सके। जी धन्यवाद। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा रेलवे जंक्शन कौन सा है? रेलवे जंक्शन सबसे छोटा पेंड्रा। नहीं सर, पेंड्रा तो नहीं। आई डोंट नो, नहीं मालूम है। कोई बात नहीं सर, आप कोरबा वासी को कोई मैसेज देना चाहेंगे? ठीक, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में सबसे छोटा रेलवे जंक्शन कौन सा है? मेरे से टफ क्वेश्चन नहीं याद मेरे को, नहीं पता। कोरबा वासी को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? अभी ठंडी का मौसम है, स्वस्थ रहे, अच्छे से रहे, सब्जियां खाएं अभी जो मिल रही हैं, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें। बिल्कुल, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा रेलवे जंक्शन कौन सा है? छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा रेलवे जंक्शन कौन सा है? पता नहीं, रेलवे जंक्शन में गया ही नहीं हूँ। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासी को कोई मैसेज देना चाहेंगे? कोरबा वासी को मैसेज नहीं देना चाहूँगा मैं, अपने तक ठीक है। ओके ठीक, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा रेलवे जंक्शन कौन सा है? नहीं जाना। कोई बात नहीं, ठीक, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा रेलवे जंक्शन कौन सा है? रेलवे जंक्शन चापा? नहीं, चापा तो नहीं है। आप बताइए। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा रेलवे जंक्शन कौन सा है? इसको पता होगा। जंक्शन है दुर्ग। नहीं, गलत जवाब। कोई बात नहीं, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा रेलवे जंक्शन कौन सा है? नहीं मालूम। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासी को कोई मैसेज देना चाहेंगे? क्या मैसेज देंगे बेटा? कोई भी अपने मन से जो भी आप बोलना चाहें। रहे, साफ रहे, जी बिल्कुल, प्रदूषण मुक्त हो। बिल्कुल ठीक, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा रेलवे जंक्शन कौन सा है? सबसे छोटा छत्तीसगढ़ का आपका नया रायपुर। नहीं सर, नया रायपुर। नैला? मैम आपको पता है छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा? नैला? नहीं मैम, गलत जवाब। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? की मैसेज दो, बोलो। सब बढ़िया रहिए, कुशल रहिए, और क्या, कुशल रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा रेलवे जंक्शन कौन सा है? चापा जंक्शन। नहीं सर, गलत जवाब है, चापा जंक्शन ही है। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? बस अपना शहर को साफ रखे, बढ़िया रखे। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा रेलवे जंक्शन कौन सा है? रेलवे जंक्शन बोरीडान। आप श्योर हैं? हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? जितेंद्र बरेट। आपको दिया जाता है महामाया इंटरप्राइजेस पोड़ी बहार की ओर से आकर्षक उपहार। कैसा लग रहा है जीत के? बहुत अच्छा लगा। कोरबा वासी कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस यही है कि थोड़ा प्रदूषण कंट्रोल में रखें, बाकी सब तो कोरा बेस्ट ही है। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा रेलवे जंक्शन कौन सा है? छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा रेलवे जंक्शन बिलासपुर में बोरीडांड करके है। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है सर? अमित समुद्री। सर लेकिन आज के विजेता को हम उपहार दे चुके हैं, तो आप कोरबा वासी कोई मैसेज देना चाहेंगे? स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जी बिल्कुल ठीक, धन्यवाद। आज का हमारा सवाल था कि छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा रेलवे जंक्शन कौन सा है, जिसका सही जवाब है बोरीडांड। बोरीडांड रेलवे जंक्शन बिलासपुर रेलवे जोन के अंदर ही आता है। आज के हमारे विजेता रहे हैं जितेंद्र बरेट, जिन्हें दिया गया है महामाया इंटरप्राइजेस पोड़ी बहार की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलता है एक नए सवाल और जवाब के साथ। बने रहें वंदे मातरम न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। पंजवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय, कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा। सेरेमिक नकली फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट बत्ती सी लगाने की सुविधा। टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑटोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना। आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना। पेरेंटो ओरल कैमरा, जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है। रूट केनाल, मुंह में
खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MDS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी BDS, डॉक्टर मोहित कुमार VDOs। हमारा पता पंचवारी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने, पंजी स्टोर के बाजू में, मेन रोड कोरबा। मोबाइल नंबर 9827941417। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। कम शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार, घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावात व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदल नाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। मोबाइल नंबर 9993000683 और 8770020185।